हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं बलजीत सर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। लैपटॉप खरीदने का पीसी कितना होगा 40,000। ठीक है, अगर मैं आपको नहीं बताता हूँ कि आपने कितने में खरीदा है तो क्या करोगे? कैसे फाइंड आउट करोगे? नेट पे फाइंड आउट करोगे या तो मार्केट पे जाके पता करोगे, दो चार दुकानों में, रिटेलर से, या फिर सबसे मेन क्या, आप मेरे से बोलोगे कि लैपटॉप का बॉक्स दे दो, उसके ऊपर एमआरपी देखोगे। फॉर एग्जांपल वहां पे 41,500 दिया तो आप क्या बोलोगे? हाँ, पीसी कितने का है? 41,500। सो इसमें डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग ने दो मेथड दिया है। क्यों दिया है? बिकॉज मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि मैंने इसका बिजनेस 5 करोड़ में खरीदा है। 5 करोड़ में खरीदा है, लेकिन जरूरी है कि 5 करोड़ में इसको कैश में ही दूंगा? अलग अलग बहुत सारे मैनर्स है ना पेमेंट करने के, है कि नहीं? कुछ पैसा इसको नगद दे दिया, कुछ पैसे का इक्विटी शेयर दे दिया, कुछ पैसे का प्रेफरेंस शेयर दे दिया, कुछ पैसे का डिबेंचर्स दे दिया, कुछ पैसे का इसको असेट्स थमा दिया। यस और नो? सो ये सब जितना भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना हम लोग, जो भी मैंने मतलब न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को पेमेंट किया है, क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, या तो असेट्स कोई दे दिया। ठीक है, अगर और भी कम पड़ रहा है तो नकद, कैश, जिसको हम लोग बापूजी बोलते हैं, बापूजी में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब ये देखो, जितना भी मैंने आपको मेथड बताया ना, ये 5 चीज पेमेंट करने का, कैलकुलेशन का, ये कौन सा मेथड मैंने अभी आपको बता दिया? नेट पेमेंट मेथड मैंने बता भी दिया। क्लियर? बिकॉज अगर मैं पीसी के बारे में बताऊं, फिर बताऊंगा चलो पहला टॉपिक देखते हैं, फिर दूसरा टॉपिक, अरे सर कितना लंबा हो जाएगा। इसलिए एग्जांपल में आपको नेट पेमेंट मेथड मैंने बता दिया। नेट पेमेंट में कैसे होगा, आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को कौन से फॉर्म में पीसी दे सकती है? कौन से फॉर्म में? इक्विटी शेयर, कैश, ये सब पेमेंट में दे दिया तो कौन सा मेथड होगा? नेट पेमेंट। एक्चुअल रियल लाइफ में ये वाला मेथड ही अप्लाई होता है। एक्चुअल रियल लाइफ में कौन सा मेथड अप्लाई होता है? नेट पेमेंट मेथड। नेट असेट्स मेथड अप्लाई नहीं होता है। अगर आपको ये नेट असेट्स मेथड सिर्फ आपको कहां पे मिलेगा? बुक्स में, किताबी कीड़े। क्लियर? सिर्फ कहां पे मिलेगा? बुक्स में मिलेगा। लेकिन रियल लाइफ में कौन सा अप्लाई होता है? नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, अगर मैंने बताया आपको ये सब 5 वे में पेमेंट कर रहा है तो आप लोग क्या समझ जाओगे? कौन सा मेथड से फाइंड आउट करना है? पीसी, नेट पेमेंट मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, चुपचाप है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? जब क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मेथड जाने का? नेट असेट्स मेथड। मतलब अभी देखो, मैंने आपको बता दिया कि मैंने लैपटॉप खरीद के लाया है 40,000 रुपए में, तो आप लोग बता दोगे ना कि पीसी कितना है? 40,000 रुपए, और मैंने पेमेंट किस में किया है? कैश में। तो कौन सा मेथड हो जाएगा? अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो क्या करोगे? आप लोग पता करोगे। कैसे पता करोगे? किसी से पूछ के, नेट पे, या फिर वो बॉक्स पे लिखा हुआ देख के, ऐसे पता करोगे ना। सो आइडेंटिफाई आप लोग खुद कर रहे हो ढूंढ के, उसको कौन सा मेथड बोलेंगे? नेट असेट्स मेथड। सो अगर मैंने बिजनेस इसका खरीद लिया है और मैं बता नहीं रहा हूं कि कितने में खरीदा है, तो मैं क्या करूंगा? इसके बिजनेस ले लूंगा। अभी बिजनेस मैंने ले लिया, सो फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें? बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड असेट्स। सो फॉर एग्जांपल मान लो असेट साइड में फिक्स असेट दिया है 4 लाख। फिक्स असेट कितना है? 4 लाख का। एंड करंट असेट्स दिया है 2 लाख। कितना? 2 लाख। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे लायबिलिटीज दिया है, क्रेडिटर्स 1 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है 2 लाख, एंड यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया है, कितना आएगा? 3 लाख। सो टोटल कितना हो गया? 6 लाख। यस और नो? ठीक है, ये किसका बैलेंस शीट बनाया मैंने? ओल्ड कंपनी का। ओल्ड कंपनी का मैंने कंपनी खरीद लिया। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पीसी। कौन से मेथड से? नेट असेट्स मेथड से फाइंड आउट करना है। तो क्या करूंगा मैं, बताए? बिजनेस के जितने भी ओल्ड कंपनी के असेट्स होंगे, ये सारे असेट्स ले लूंगा। सो असेट्स कितने का ले लिया मैंने? फिक्स असेट 4 लाख का और करंट असेट्स 2 लाख का। टोटल कितने का असेट्स ले लिया मैंने इसकी कंपनी का? 6 लाख रुपए का ले लिया। अभी असेट्स तो आ रहा है मेरे पास, लेकिन साथ में 1 लाख का लायबिलिटी भी आ रहा है। लायबिलिटी कितने का आ रहा है? जस्ट 1 लाख का। सर ऐसे कैसे? लायबिलिटी में तो और भी है ना, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को खरीदती है, बाय करती है, तो उसके जो इंटरनल लायबिलिटी होते हैं,
क्या बताया मैंने? जो बिजनेस के ओल्ड कंपनी के इंटरनल लायबिलिटी होते हैं वो परचेस करती है क्या न्यू कंपनी? नहीं, वो नहीं लिया जाता है। सिर्फ क्या लिया जाता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। सिर्फ कौन सी लायबिलिटी एक्वायर करती है? एक्सटर्नल। इंटरनल वाली को टच भी नहीं करती। ये इंटरनल वाला कौन लेगा? जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा। कौन लेगा? जो कंपनी का शेयर होल्डर। ओल्ड कंपनी का शेयर होल्डर ये है ना, सो ये क्या करेगा? शेयर कैपिटल का पैसा लेके चला जाएगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस ये भी किसका पैसा है? कंपनी के ओनर का ना। हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर। सो शेयर होल्डर अपना ये 2 लाख भी लेके चला जाएगा। 3 लाख और 2 लाख 5 लाख लेके चला गया अपना, ठीक है। और बाकी का बचा कितना? 4 लाख। अभी देखो मैं इसको पेमेंट कितना करूंगा? 4 लाख और 2 लाख। 4 लाख का फिक्स असेट ले लिया, 2 लाख का करंट असेट्स ले लिया, 6 लाख मेरे पास आ गया असेट्स। साथ में 1 लाख का लायबिलिटी भी तो आया है ना, ठीक है। कितना? 1 लाख का। तो टोटल पीसी कितना हो गया? 7 लाख या 5 लाख? 5 लाख हुआ ना, बिकॉज मैंने असेट्स 6 लाख का ले लिया और उसमें से लायबिलिटी 1 लाख का क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। सो 6 लाख माइनस 1 लाख, हाउ मच? 5 लाख। पीसी का अमाउंट कितना मिल गया? 5 लाख। कौन से मेथड से? क्लियर? सो नेट असेट्स मेथड में हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे पीसी? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेट असेट्स मेथड। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट देखो, ये कौन सा मेथड बता रहा हूँ आपको मैं? नेट असेट्स मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या करेंगे? जितने भी असेट्स होंगे ओल्ड कंपनी के वो सारे के सारे असेट्स ले लेंगे, ठीक है। असेट्स में मैंने क्या बताया? फिक्स असेट और करंट असेट्स लिया, क्लियर। लेकिन फिक्स असेट और सिर्फ करंट असेट्स लिया है, जो फिक्टिशियस असेट्स होगा वो लेंगे क्या? नहीं, क्लियर। मतलब असेट साइड में सिर्फ आपको कौन सा असेट लेना है? फिक्स असेट और करंट असेट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिक्टिशियस असेट्स लेंगे क्या? नहीं लेंगे। और लायबिलिटी साइड में क्या नहीं लेना है? इन शॉर्ट इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को टच भी नहीं करना है। सिर्फ न्यू कंपनी क्या लेगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सब। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। असेट्स में क्या आ जाएगा? टेंजिबल असेट्स, ठीक है, मतलब एक शॉर्ट फिक्स असेट, क्लियर। देन और क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट आ गया एंड करंट असेट्स, ठीक है। सो तीनों का अमाउंट ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। ये टोटल असेट्स ले लिया मैंने ओल्ड कंपनी का। देन उसके बाद माइनस क्या करेंगे? लायबिलिटीज। लेकिन लायबिलिटीज कौन सा? ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज, only external liabilities. For example, debentures, creditors, bank loan, bills payable, bank overdraft, outstanding, ये सब, ठीक है। सबको क्या करना है? ऐड करके टोटल इधर किसका टोटल मिल गया? ये लायबिलिटी का। सो असेट्स माइनस जो आंसर आएगा वो किसका अमाउंट होगा? पीसी का। फ्रॉम विच मेथड? नेट असेट्स मेथड। क्लियर? समझ में आया था? ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये असेट्स मैंने कितना बताया था? वहाँ पे 4 लाख बताया था और करंट असेट्स कितना बताया? 2 लाख। मतलब ओल्ड कंपनी के बैलेंस शीट में इतने का असेट्स है। लेकिन क्या जरूरी है कि वो 4 लाख का जो मैंने फिक्स असेट लिया है वो 4 लाख का ही हो? ज्यादा भी हो सकता है ना, या कम भी हो सकता है। सो यहाँ पे जितने भी असेट्स और लायबिलिटी हम लोग ले रहे हैं वो कौन से वैल्यू पे होना चाहिए? कौन से वैल्यू पे होना चाहिए? अग्रीड वैल्यू पे होना चाहिए। अग्रीड वैल्यू का मतलब क्या होता है? अग्रीड वैल्यू मींस न्यू कंपनी वो अमाउंट पे लेने के लिए रेडी है एंड ओल्ड कंपनी वो अमाउंट पे देने के लिए रेडी है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अग्रीड वैल्यू। सो सारे के सारे असेट्स कौन से वैल्यू पे होंगे? अग्रीड वैल्यू। अगर आपको क्वेश्चन में जिस चीज का अग्रीड वैल्यू दिया है तो उसका अग्रीड वैल्यू, और अगर जिस असेट्स का अग्रीड वैल्यू नहीं दिया है उसका कौन सा लेंगे? बुक वैल्यू एज इट इज। समझ में आया? जिसका अग्रीड वैल्यू दिया है अग्रीड वैल्यू लो, और जिसका नहीं दिया उसका कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू। समझ में आया? सेम टू सेम लायबिलिटी में भी कौन सा वैल्यू? अग्रीड वैल्यू। अगर लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 5 लाख का है
लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि वो अग्रीड हुआ है कितने पे, 4 लाख पे, तो कितने पे आएगा, 4 लाख पे ही लेंगे। समझ में आया? ठीक है। सो असेट्स माइनस लायबिलिटी क्या मिल जाएगा, बीसी। कौन से मेथड से, नेट असेट्स मेथड। क्लियर? नेट असेट्स मेथड का समझ में आ गया। नेट पेमेंट मेथड का बाइफर्केशन कैसे होगा, किसमें पेमेंट करेगी न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, असेट्स और अगर कुछ बच गया तो बापूजी लक्ष्मी। समझ में आया? ठीक है। सो 2 मेथड है। आप लोग आइडेंटिटी मोस्टली क्या होता है पता है क्या है, आपको एग्जाम में जब सम सॉल्व करोगे तो कंफ्यूजन ये होगा कि कौन से मेथड से सॉल्व कर, नेट पेमेंट मेथड से करना है या नेट असेट्स मेथड से। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ कंफ्यूजिंग कि समझ में ही नहीं आएगा कि नेट असेट्स भी लगेगा और नेट पेमेंट भी लगेगा। क्लियर? सो नेट पेमेंट मेथड से कब करना है, जब आपको सबका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। सबका इंफॉर्मेशन दिया है तो कौन सा मेथड से, नेट पेमेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ कंफ्यूज करके दे रहा है, तो क्या समझना वो कौन सा मेथड की बात कर रहा है, नेट असेट्स मेथड की बात। समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है। सो अब तक जितना भी समरी हुआ है 2 मिनट में हम लोग फ्लैशबैक में जाके रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टिंग क्या हुआ था, कौन सा चैप्टर, ठीक है। अमालगमेशन ऑफ कंपनी में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, 14। ठीक है। इसमें कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहला, amalgamation means when 2 or more companies come together to form a new company is called amalgamation. For example, A Limited plus B Limited is equal to C Limited. ठीक है। तो C Limited कौन सी कंपनी है, and A और B, so PC कौन किसको देगा, C Limited। C Limited PC प्रोवाइड करेगी किसको, A को और B को। समझ में आया? सेकंड क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, when one company taken over by is called, ठीक है। फॉर एग्जांपल A Limited plus B is equal to A Limited। सो न्यू कंपनी कौन सी, न्यू कंपनी A Limited and B Limited, सो PC कौन किसको देगा, A Limited B Limited को प्रोवाइड। ठीक है। एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, व्हेन अ कंपनी रिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ टू फॉर्म अ न्यू कंपनी इज कॉल्ड एक्सटर्नल। ठीक है। A Limited is equal to B Limited, न्यू कंपनी B Limited, ओल्ड A Limited। सो PC कौन प्रोवाइड करेगा, B Limited किसको, A Limited। अभी PC तीनों में PC आ गया। व्हाट इज PC, कंसिडरेशन। मतलब न्यू कंपनी जो ओल्ड कंपनी को प्रोवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन, इन शॉर्ट PC। कितने मेथड है कैलकुलेट करने के, 2, नेट पेमेंट मेथड एंड नेट। समझ में आया? नेट पेमेंट मेथड में PC कैसे प्रोवाइड करेंगे, थ्रू ठीक है। इसमें कौन सा, नेट पेमेंट में ऐसा होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है या थोड़ा कंफ्यूजिंग है, घुमा फिरा के दिया तो क्या समझोगे, नेट असेट्स मेथड। और नेट असेट्स मेथड में कैसे फाइंड आउट होगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी, PC मिल जाएगा। लेकिन असेट्स कौन से वैल्यू को, अग्रीड वैल्यू। एंड असेट साइड में कौन सा असेट्स नहीं लेंगे, प्रीशियस असेट्स नहीं लेंगे। ठीक है। एंड बाकी सारे लेने का, लेकिन कौन से वैल्यू पे, अगर जिसका अग्रीड वैल्यू नहीं दिया है तो बुक वैल्यू। माइनस क्या होगा, लायबिलिटी, कौन से वैल्यू पे, लेकिन कौन सा लायबिलिटी, ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को टच भी नहीं करने का। इंटरनल लायबिलिटी मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओनली न्यू कंपनी विल टेक एक्सटर्नल लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन एटसेट्रा। सबको टोटल किया, लायबिलिटी का टोटल, असेट्स माइनस लायबिलिटी क्या मिल जाएगा, PC। कौन से मेथड से, नेट असेट्स। समझ में आया, बेसिक। ठीक है।